हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज बंदी रक्षक का पेपर भी संपन्न हो चुका है। आशा करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो ये हमारा आज का पेपर है, मैं ये सॉल्व करने के माध्यम से मैं आपको इसके जो सही उत्तर हैं उत्तर कुंजी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। साथ ही दोस्तों, जो पेपर का लेवल था अगर बात करें तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था और मॉडरेट लेवल भी नहीं नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि उत्तराखंड और जो हमारा इसमें जीएस का पोर्शन था दोस्तों, ये काफ़ी हल्का था। यानी कि अधिकतर अभ्यर्थी के इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे। और वहीं अगर हिंदी की बात भी करें तो हिंदी में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ठीक ठाक थे, यानी कि टफ कह सकते हैं इनको। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें टफ देखने को मिल रहे थे। और रीजनिंग भी आप लोगों की हल्की थी। और जीएस में देखें तो जीएस में 1 से 2 क्वेश्चन हमारे थोड़े से टफ देखने को मिल रहे थे। और उत्तराखंड में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ थे। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट की, या प्रैक्टिस सेट क्या कहें इसको, आज के पेपर की, तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उससे पहले आप लोग यदि अगर हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि उससे आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता है। और हमारी जो वीडियोस हैं वो उत्तराखंड के संदर्भ में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस कवि की रचना है। तो दोस्तों, जो हमारी बादल राग कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इनमें से मध्य पुरुष सर्वनाम है। तो दोस्तों, तू हमारा मध्यम पुरुष, जो हमारा मध्य पुरुष सर्वनाम होता है। वहीं अगर बात करें इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं, तो दोस्तों उत्तराखंड के रचनाकार की बात करें तो जीत सिंह नेगी हमारे उत्तराखंड के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, विंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों, ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन था हिंदी का, तो इसका आंसर अभी आप लोग ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि आयु क्या देगा उसके अनुसार ही इस पर देख पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उपमेय में उपमान का निदेश रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो दोस्तों, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलाने वाली जो संपत्ति होती है उसी को हमारा रिक्त के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को विलोम शब्द पूछा गया है। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा HTML क्या है। तो दोस्तों, HTML आप लोगों ने देखा होगा, इसको एक वेब भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर कोई लोग इसको अगर वेबसाइट कर रहे हैं तो आप लोगों ने गलत कर दिया है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, भाववाचक जो संज्ञा है आपका भू की हो सकती है भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें से प्रारूपण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, प्रारूपण की जो विशेषता है, प्रारूपण की विशेषता अलंकार युक्त हो, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों, अनुग्रहित होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। फिर देखिए, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, अगर अशुद्ध वाक्य की बात करें तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उनके प्राण पखेरु हो गए होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर देखिए, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसमें अगर तत्सम शब्द की बात करें तो जोगी जो हमारा शब्द है ये तत्सम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 14 का सही आंसर होगा। फिर देखिए, इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, नीला है जो गगन, यानी कि नीला है जो गगन कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, वार्षिक उत्सव शब्द में संधि है। तो दोस्तों, वार्षिक उत्सव यानी कि इसमें हमारा गुण संधि हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग है। तो दोस्तों, प्रस्तुति में हमारा प्र उपसर्ग है, बाकी में हमारा प्रति आ जाएगा। फिर देखिए, बसंत की कोकिला मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, बसंत की कोकिला जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है उसका यदा कदा प्रकट होने वाला होता है। फिर उसके बाद देखिए, पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो शेरशानी अपभ्रंश से हुआ है। आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सरकार शब्द किस भाषा का है। तो फारसी भाषा का हमारा सरकार शब्द है। यानी कि इसमें से एक ही क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसका आंसर हमें नहीं पता है, बाकी अन्यथा जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी है Ctrl+N का प्रयोग उसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर की बात अगर करेगा तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए ये कह रहा है कि एक इंटरनेट सर्च इंजन है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। फिर देखिए यदि महीने का, अगर ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किया तो बुधवार इसमें मेरा आंसर आ रहा है, आप लोग अपना देख लीजिए क्योंकि बुधवार ही इसमें सुनिश्चित लग रहा था। इतना अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ इतना समय नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। विलुप्त संख्या अगर की बात करें तो विलुप्त संख्या में दोस्तों 97 इसका सही आंसर आ रहा था। आप लोगों ने देखा 8, 16, 16, 24, 24 का इसमें गैप आ रहा था। उसके बाद देखिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GTHS इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जो हमारा श्याम 7 किलोमीटर उत्तर दिशा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 37 है, सॉरी 27 है, इसका 3 किलोमीटर सही आंसर है। फिर उसके बाद देखिए पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का जो अनुपात था, इसका सही आंसर हमारा 28 का ए हो जाएगा, 32 वर्ष इसका सही आंसर आ रहा था। भारत रत्न पुरस्कार किस देश से दिया जाता है, तो दोस्तों भारत इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, अगर इसका सही आंसर कहेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भंडारण का उपकरण है, अच्छा भंडारण किस में करेंगे, साफ सी बात है अगर भंडार करना है तो हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यानी कि इतने कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हर कोई कर सकता है इसको, कंप्यूटर के बहुत कॉमन क्वेश्चन देखने को मिले। सातवाहन वंश का संस्थापक तो दोस्तों सिमुख है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अकबर ने दीन इलाही इलाही की शुरुआत कब करी थी, तो 1582 में दीन इलाही की शुरुआत करी गई थी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, पैथिक लॉरेंस था हमारा, AB अलेक्जेंडर था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, लेकिन हमारा बिलियन वेडरवन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों जो हमारा रूसो है, रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेलाडिना निम्न में से किस खनिज का एक के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वेलाडिना हमारा लॉयस्क के लिए हो गया। फिर देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण इनमें से कौन से भू आकृति करती है, तो दोस्तों जो हमारा भू आकृति की अगर की इसमें बात करें तो जो हमारी हिमानी आकृतियाँ होती हैं ये हमारे यू आकार की करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर देखिए उसके बाद किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, तो गुजरात की, आप लोगों ने ये काफ़ी क्वेश्चन देखा होगा, इसको बहुत बार आता है ये। फिर उसके बाद अगर बात करें तो गुरु शिखर स्थित है, तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को हमारा गुरु शिखर कहा जाता है। वेद्दा जनजाति पाई जाती है, तो दोस्तों जो हमारी वेद्दा जनजाति है अगर इसकी बात करें तो ये हमारी श्रीलंका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो दोस्तों निम्न में चित्रानुसार बताइए कि कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो हमारा 19 हो रहा था, 19 इसका सही आंसर आ जा रहा था। फिर देखिए इसके बाद जो हमारा 43वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा तो मैंने नहीं करा है इसको। फिर देखते हैं जो हमारा मृच्छकटितम किसने लिखी थी, तो दोस्तों अगर मृच्छकटितम की अगर बात करें तो इसके जो सही आंसर होगा वो शूद्रक के द्वारा इसको लिखा गया था, 44 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति 15% से अधिक होगी, तो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय हमारा जनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर देखिए भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई, तो 2016 में करा गया था दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2015 से फिर नीति आयोग आ जाती है हमारी योजनाएं को खत्म करने की, तो अंतिम हमारे नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष है भारत में पेटेंट अधिनियम आया, तो दोस्तों पेटेंट अधिनियम हमारा 1970 का है। अगर वहीं बात करें भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों हमारा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है तो इसको हमारा 1975 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ईडन गार्डन मैदान कहाँ है, तो दोस्तों जो हमारा ईडन गार्डन है आप लोगों ने देखा होगा कोलकाता, अधिकतर मैच यहाँ पर खेले जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC मैदान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये हमारा MCC जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पेले किस खेल से संबंधित है, दोस्तों जो हमारा पेले है ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है, तो दोस्तों जो हमारा जो हमारा स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है ये हमारा USA में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 58 को देखें
सॉरी, एक स्कूल ऑफ लिजिपिंग भी पूछ रहा है जिसमें दोस्तों, लिजिपिंग का। तो इसका भी हमारा जर्मनी में है, जो लिजिपिंग है हमारा, ये जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो जो हमारा वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट था, तो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो दोस्तों हमारा लॉर्ड लिटन इस समय वायसराय था। फिर अगर बात करें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई? तो दोस्तों हमारा जो काकोरी षड्यंत्र था, इस पे इनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इसमें से कौन सा मराठी राष्ट्रकवि लेखक है? तो दोस्तों हमारा ये विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ये लग रहा है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद देखिए, फिर अगर बात करें गोरखा शासन, अगर उत्तराखंड का थर्ड हमारा जो सेक्शन आ चुका है, और उत्तराखंड के इतने नॉर्मल क्वेश्चन लगे मेरे को इसमें, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन तो गलत दिया है उत्तराखंड में, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो देखते हैं उत्तराखंड में गोरखाकालीन ब्राह्मणों पर लगने वाला कर, कुछ सही इसको कहा जाता था। उसके बाद अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों तानपुरा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है। कालसी शिलालेख संबंधित है, तो अशोक से हमारा संबंधित हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार का। उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो दोस्तों चार धाम परियोजना हमारे सड़क निर्माण परियोजना से संबंधित है। फिर अगर वहीं बात करें उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना का संबंध, तो निःशुल्क उपचार इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य साक्षरता दर हमारा 78.82, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ करी गई थी? तो दोस्तों निर्भया हो सकता है, क्योंकि निर्भया जो हमारा कांड था वो 2013 का था, 2013 के आसपास में थे, लेकिन ये निर्भया को हमारा 2015 में ये हमारी योजना शुरू हुई थी, लेकिन 13 में इसको दिखाया गया। तो इसका आंसर भी अभी कंफर्म नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन ये है जो उत्तराखंड में थोड़ा सा ऐसा लगा कि देखने से टफ था। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पोर्टल की शुरुआत करी गई? तो दोस्तों होप पोर्टल आप लोगों ने देखा, दो लॉकडाउन के टाइम में 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों हमारा जो सुखवीर सिंह सिद्धू है, ये हमारा अभी वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर हैं। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्राप्त करने वाले किसका चयन हुआ? तो नरेंद्र सिंह नेगी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, गढ़वाल में गोरखा शासन कितने वर्षों के बीच रहा? तो 1804 से 1815 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष 1905 में होता है दोस्तों। फिर देखिए निम्न में से कौन से चिपको आंदोलन आधारभूत हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक है? तो दोस्तों जो हरी भरी जो पुस्तक है, ये शेखर पाठक की हो गई हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड की पश्चिमी दिशा की सीमा बनाती है? तो पश्चिमी हमारी टोन्स बनाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए थारू, भूटिया, गद्दी हमारी हिमाचल प्रदेश में रहती है। फिर देखिए टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संग? भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन उत्तराखंड की उपजाति का निवास उच्च स्थलों में नहीं करती है? कह रहे हैं पहले तो नहीं करती है, वो चीज़ सुनिएगा। तो दोस्तों मारछा करती है, तोलछा करती है, सौका भी करती है, लेकिन जो खुनका है हमारी ये नहीं करती है। फिर देखिए गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जनपद है? तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपने देखा उत्तरकाशी में देखा होगा इसको। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कह रहा है लिपुलेख पिथौरागढ़ ठीक है, बाड़ाहोती उत्तरकाशी ठीक है, ट्रेल पास बागेश्वर ठीक है, और तिंजुन चमोली ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय के महान हिमालय को अलग करता है? लघु से महान की अगर बात करेंगे तो दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से जनपदों में कोटादून और पाटलीदून दोस्तों दोनों हमारा नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो अगर तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो दोस्तों उधम सिंह नगर हमारा सही आंसर आ जाएगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व की बात करेंगे तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में इनमें से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? तो विजयी दोस्तों हमारी पार्वती दास हुई, चंदन राम दास की पत्नी थी ये। फिर देखिए उत्तराखंड के लोकसभा में कितनी संख्या, अच्छा लोकसभा के लिए तो 5 सीटें होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्यामला ताल हमारा चंपावत जिले में है, ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा? तो दोस्तों मेदनी शाह को भेजा था। इसमें राम सिंह, मान सिंह, श्याम सिंह सारे ही ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। यानी कि
88 ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि औरंगजेब की तरह मेदिनी शाह को भेजा गया था, तो इसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है। मोहन सिंह दिया है, राम सिंह, श्याम सिंह, और ये क्वेश्चन डिलीट है, इसमें सबको 1 नंबर प्लस मिलेगा, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तर थे, तो ब्रैकेट के सबसे ज़्यादा दोस्तों देखने को मिलते हैं। फिर देखिए उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट आप लोगों ने देखा होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी, तो मायापुरी हमारी हरिद्वार होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से परमार शासकों में किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था, तो माधो सिंह भंडारी महपति शाह के पास था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी यानी कि रानी कर्णावती पृथ्वीवती शाह की हमारी संरक्षिका मानी जाती है। सिख गुरु रामराय देहरादून जमीन किस गढ़वाल नरेश से प्रदान करी, तो 3 ग्राम आप लोगों ने देखा होगा दान किए थे फतेह शाह ने इनको। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम हमारा सुलेमान सिक्कू पृथ्वीवती शाह के पास लिया था इसने। मनोदय काव्य की रचना किस परमार शासक के समय हुई थी, तो दोस्तों ये मानसा के समय होती है, हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक हमारा अजयपाल था, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में, तो लाखा मंडल हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। अगर वहीं बात करें इनमें से कौन उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों की सीमा साझा करता है, तो पौड़ी है हमारा 7 जिलों की साझा करता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उत्तरकाशी की नहीं करता है, गढ़वाल के जिलों में सिर्फ उत्तरकाशी की नहीं करता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो देखिए श्रीनगर को अजयपाल ने, ठीक है। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप ठीक हो गया। अल्मोड़ा कनकपाल और टिहरी सुदर्शन शाह, तो दोस्तों अल्मोड़ा वाला इसका क्योंकि गलत सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो अल्मोड़ा कनकपाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो पेपर था उसको सॉल्व करके हमने आपके सामने रखा। लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो हम आपके सामने नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि उसका आंसर नहीं आ पाना था, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए हैं। अन्यथा जितने भी क्वेश्चन हैं हमने लगभग कोशिश करी है कि 1 से 2 घंटे के अंतर का आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करके आप लोगों तक साझा करने का। तो दोस्तों अगर बात करें जिस हिसाब से ये पेपर है, अगर किसी अभ्यर्थी के 84 मार्क्स अगर फिजिकल में है, तो अगर वो 70 मार्क्स लाता है तो जाके कहीं पे चांसेस देखने को मिलेंगे। अगर कहीं अगर कोई क्योंकि 70 मार्क्स भी इसमें अगर 84 वाले के थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये पेपर है, तो पेपर का जो लेवल है दोस्तों, कहीं ना कहीं अधिकतर अभ्यर्थी इसमें 75 से 80 के आसपास क्रॉस करके आए होंगे। जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी इसमें कहीं ना कहीं 70 से लेकर 75 से 80 के बीच और 70 से 80 के बीच में इसमें अभ्यर्थी आए होंगे, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अगर 94 फिजिकल बनाता है या फिर वो 90 का फिजिकल बनाता है, और अगर वो 70 नंबर भी अगर किस में लाता है, रिटर्न में लाता है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं 9-7-16 164 के आसपास वो पहुंचता है। अगर कोई 90 नंबर अगर उस पर लाता है और तो 9-7-16 यानी कि 160 के आसपास में वो अभ्यर्थी हमारा पहुंचता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर अगर फिजिकल में अच्छे हैं, अगर आप लोगों के बाद अगर 90 के बाद अगर आप लोगों ने 60 नंबर या फिर 65 नंबर भी अगर कोई ला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप लोग पहले ही धैर्य न खोएं, क्योंकि इस बीच बहुत से सिलेक्शन हुए हैं, BDO में हुए हैं, कनिष्ठ सहायक में हुए हैं, पटवारी में हुए हैं, 2 तो कनिष्ठ सहायक है, एक 761 है, एक 445 वाली है, तो उसमें धैर्य दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट आप लोगों के अलावा कोई दूसरा यहाँ कंपटीशन करने वाला नहीं है। पहले ये नहीं सोचते कि मेरिट बहुत हाई जाएगी, मेरिट 160 जाएगी, मेरिट 170 जाएगी। अभी आपको बहुत से यूट्यूबर मिलेंगे जो आपका मनोबल तोड़ देंगे कि ये बोल के कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो इसमें कैंडिडेट जो इसमें पार्टिसिपेट करा है, आप लोग देखिएगा जनरल की मेरिट 155 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 155 से 160 के बीच इसमें रहेगी। अगर वहीं बात करें SC ST OBC की ले, तो दोस्तों अगर SC की मेरिट SC की अगर बात करूँ मैं, तो SC वाले अभ्यर्थी अगर आप लोग 150 के आसपास में हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग सेफ हो जाएंगे इसमें। अगर वहीं OBC की बात करें, तो दोस्तों OBC वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 153 से 155 के बीच में इसमें कहीं ना कहीं सेव हो जाएंगे। और जो ST के हमारे अभ्यर्थी होंगे 152 के आसपास आप लोग भी मान के चलिए, कहीं ना कहीं इससे ऊपर आप लोगों का मेरिट जाना नहीं है। अब जनरल के अभ्यर्थी 155 से 160 आप लोग मान के चलिए इसमें। और बात करें जनरल के बाद अगर EWS की, तो 2-3 नंबर इसमें घटा के 153 के आसपास मान लीजिए। OBC आप लोग 152 मान लीजिए। ST वाले आप लोग लगभग 151 152 आपके आसपास देखने को मिलेगा। और SC वालों के लिए 148 से 150 के बीच में इसमें मेरिट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करना है, फिर हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं अगर अच्छे लगे हों, तो आप लोग हमारे चैनल से तो इस वीडियो के माध्यम से जुड़े जरूर हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद और बने रहिए UK एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ।